जी स्टूडेंट्स, तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है? ये वो प्रॉब्लम है जो डेली बेसिस पे या रूटीन में या रेगुलरली अक्कर नहीं होते। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कभी कभी जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले एग्जांपल दी थी एक जनरेटर की, ठीक हो गया, और जनरेटर के साथ एक प्रॉब्लम था, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हुआ ये बच्चों, इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। जैसे हमें मालूम था कि जैसे ही उसका 3 घंटे पूरे हो जाते हैं फ्यूल ख़त्म हो जाता है, प्रॉब्लम मालूम है। अब हुआ ये कि आपने क्या किया कि आपने फ्यूल जो है वो जैसे जब लाइट चले गई आपने जनरेटर जो है वो ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद 3 घंटे नहीं पूरे हुए बल्कि 1 ही घंटा हुआ अभी, 3 घंटे नहीं हुए भी, सिर्फ 1 ही घंटा हुआ तो आपका जनरेटर बंद हो गया। जब आपका जनरेटर बंद हो गया तो आप गए ऊपर, उसका आपने जाके टैंक देखा, और टैंक जो है वो तो अभी फुल है, टैंक में तो फ्यूल मौजूद है क्योंकि 1 घंटा ही चला है, 3 घंटे का फ्यूल होता है उसके अंदर, तो अभी तो 1 घंटा चला है, तो टैंक जो अभी भी फुल है। तो फिर आपने ये देखा कि उसका इग्निशन दोबारा से, इग्निशन से बाद उसका आपने स्विच दोबारा से लगाया और दोबारा उसको ऑन करने की कोशिश की तो वो दोबारा से ऑन नहीं हुआ। फिर आपने अपनी तरफ से उसका जो पानी वगैरह चेक किया और जो आप चेक कर सकते थे वो आपने चेक किया, वो सारा कुछ कर लिया, लेकिन आपको उसको सोल्यूशन ही नहीं मिला। फिर आपने क्या किया, आप लोगों ने कॉल कर ली जनरेटर के मैकेनिक को, ठीक है। जब आपने जनरेटर के मैकेनिक को कॉल कर ली तो एक जो है और एक जो है वो मैकेनिक आया आपके पास, और आके भाईजान जो है मिसाल के तौर पे असलम साहब आए, ठीक है। असलम जो है वो मैकेनिक है, आपकी जनरेटर को चेक करेगा, और जब उसने चेक किया तो चेक करने के बाद उसने बताया कि जनाबे वाला इसका एक पुर्जा जो है वो टूट गया हुआ है, और उसकी दो चीज़ें जो हैं वो, एक पुर्जा टूट गया हुआ है और दो पुर्जे जो हैं वो उसके मज़ीद रिपेयर करने वाले हैं, ये रिप्लेस होगा एक, और दो पुर्जे जो हैं वो रिपेयर होंगे, ठीक हो गया। उसने आपको ये सोल्यूशन दे दिया, और आपने कहा कि ये कितना टाइम लगेगा, उसने कहा था कि अगर आप, मैं आज काम कर रहा हूँ तो मैं आपको 1 दिन लेंगे, यानी कि कल आपको मैं ये पुर्जे दोबारा से ला के इसमें जोड़ के आपका जनरेटर ठीक करके दूंगा। तो अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ये वो प्रॉब्लम था जो रेगुलर बेसिस पे अकर नहीं होता, ठीक हो गया। ये वो प्रॉब्लम था जो रेगुलर बेसिस पे अगर नहीं होता, ये शायद ज़िंदगी में एक बार, शायद 3 4 5 6 7 साल में एक मरतबा ये इवेंट हुआ। तो अब इसका जो सोल्यूशन होगा वो भी प्रोग्राम्ड नहीं होगा, नॉन प्रोग्राम्ड होगा, ठीक है। चूँकि प्रॉब्लम अनस्ट्रक्चर्ड है, पहले ये प्रॉब्लम कभी नज़र ही नहीं आया, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाता है, एक अजीब सा प्रॉब्लम हमारे सामने आ गया। तो जब अजीब सा प्रॉब्लम हमारे सामने आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका डिसीजन जो है वो भी कस्टमाइज डिसीजन होगा, और जो है वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होगा। समझ आ गई मेरी बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने देखा जनरेटर फिर ऑफ हो गया, लेकिन हम लोगों ने देखा ये था कि इसमें ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आए कि इसके ये वाली जो चीज़ें हैं इसके पुर्जे ख़राब हो गए थे, और अब इसको 2 दिन लगेंगे ठीक होने में। इसकी मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल और बताता हूँ आपको स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम की। नॉर्मली जो होता क्या है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको आप बताते हैं कि सर मुझे फ्लू है, मुझे ज़ुकाम है, या मेरे पेट में दर्द है। जब डॉक्टर कहते हैं जी इनके पेट में दर्द है, तो वो डॉक्टर आपको 1 2 मेडिसिन दे देता है। डॉक्टर को मालूम है कि पेट में दर्द जो है वो इस वजह से हो सकती है, मौसम ऐसा है, फिर पूछते हैं आपने कुछ खा तो नहीं लिया ऐसा वैसा, फिर आप बताते हो मैंने कुछ ऐसा खाया था, तो वो फिर कहता है कि ये लें आपका पेट जो है वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। तो यही होता है। तो नॉर्मली जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी डॉक्टर के पास पेशेंट्स जाएंगे पेट दर्द वाले, वो डॉक्टर उनसे पूछने के बाद मेडिसिन दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन प्रॉब्लम है, सब लोगों को मालूम है, उसकी तमाम के तमाम जो सिम्टम्स हैं वो भी डॉक्टर चेक कर लेता है, उसके बाद वो डॉक्टर एक मेडिसिन दे देता है और उससे आराम भी आ जाता है। लेकिन बच्चों एक और पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, उसको जाके कहता है डॉक्टर साहब मुझे काफ़ी दिन से पेट में दर्द हो रही है। तो फिर पूछेगा कि आपने कुछ ऐसा वैसा खा लिया था, वो कहेंगे बिल्कुल भी नहीं खाया हुआ। तो वो सारे के सारे सिम्टम्स जो है वो चेक करेंगे, तो डॉक्टर कहेगा नहीं ये तो प्रॉब्लम्स आपके अंदर सिम्टम्स तो है ही नहीं है। तो फिर वो डॉक्टर कहेगा जनाबे वाला आप ये वाला जाके टेस्ट करवा के आएँ। तो जब आप लैब पे जाके टेस्ट करवाएंगे तो फिर पता चलेगा जी आपके पेट में तो ज़ख्म है, ठीक हो गया। तो आपके पेट में चूँकि ज़ख्म है तो इसका जो इलाज है ये वो वाली मेडिसिन नहीं होंगी, बल्कि इसका प्रोग्राम, इसका जो इलाज है वो भी एक अजीब किस्म का होगा, जो कि एक स्पेशल इलाज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड होता है तो उसका डिसीजन प्रोग्राम्ड होता है।
लेकिन कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये वेरी ऑफन नहीं होता, कभी कभी होता है। देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये वो डिसीजन नहीं है जो रेगुलर होगा, ये कभी कभी होगा। ठीक हो गया। तो इसका डिसीजन जो है वो भी हम लोग यूनिक किस्म का और एक नवेकला किस्म का, प्रोमिनेंट किस्म का डिसीजन लेंगे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, नॉट ऑल द प्रॉब्लम्स मैनेजर्स फेस कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग प्रोग्राम डिसीजन, मैनी ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन इन्वॉल्व अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स विच प्रॉब्लम्स आर न्यू और अनयूजुअल, ये नए प्रॉब्लम्स आ गए, अनयूजुअल प्रॉब्लम फॉर विच इन्फॉर्मेशन इज एम्बिगुअस, हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। पेट में दर्द क्यों थी हमें नहीं पता चला, हमें कैसे पता चला, जब हमने टेस्ट करवाई। हमारा जनरेटर खराब हो गया था, हमें तो पता ही नहीं चला। हमें पता कब चला, जब हम लोगों ने मैकेनिक को बुलाया, भाई असलम आया, असलम आके आया जनाबे वाला, एक पुर्जा खराब हो गया, 2 पुर्जे 3 पुर्जे खराब हो गए, एक रिप्लेस होगा, 2 पुर्जे एक नए डलेंगे और 2 पुर्जे रिपेयर होंगे। तो हमें उसने बताया, इनकम्प्लीट और एम्बिगुअस इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। हमें इन्फॉर्मेशन किसने आके दी, मैकेनिक ने। हमारे पेट में दर्द था, हमें किसने बताया कि हमारे पेट में प्रॉब्लम क्या है, लैब के टेस्ट ने। फिर क्या होगा, नॉन प्रोग्राम डिसीजंस आर यूनिक एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग से बना दिए, रेगुलर बेसिस पे बार बार नहीं हो रहे होते, कभी कभी होंगे। एंड इन्वॉल्व कस्टम मेड सोल्यूशंस, इनके फिर कस्टमाइज्ड सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, फिर हर एक जो प्रॉब्लम होंगे उनके कस्टमाइज सोल्यूशंस होंगे। समझ आ गई मेरी बात, बच्चों? एग्जांपल से भी आप ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक जो ये ग्राफ है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे सामने आते हैं प्रोग्राम डिसीजंस, ये कब होते हैं और इनकी क्या सिचुएशन होती है, नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। ठीक हो गया जी। अब जरा समझना है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। जब हम लोग प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं तो प्रोग्राम डिसीजन में प्रॉब्लम जो होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा। ठीक है, और नॉन प्रोग्राम में अनस्ट्रक्चर्ड, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। नंबर 2, मैनेजरियल लेवल, जो प्रोग्राम डिसीजन होता है ये लो लेवल वाले खुद कर लेंगे जनाब। ठीक है, ये वो जनरेटर वाला बंदा जाएगा, वो खुद डीजल डालेगा और ठीक कर लेगा। लेकिन जब नॉन प्रोग्राम डिसीजन लेना होगा, जब 2 पुर्जे ख़राब हो गए, एक पुर्जा हो गया, तो इसके तो ऊपर 1000 रुपये का खर्चा है। अब 1000 रुपये का खर्चे का डिसीजन किसने लेना है, बॉस ने। ठीक है, वो हमने नहीं लेना, वो बॉस ने लेना है। ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी कब होती है, ये यानी कि ये प्रॉब्लम्स कब अकर हो रहे होते हैं, तो ये जो प्रोग्राम डिसीजन होते हैं ये रिपीट हो रहे होते हैं, ये बार हर 2-3 घंटे के बाद, हर 4 घंटे के बाद, ये रूटीन का काम है। जैसे सर्दियाँ आएंगी, फ्लू वाले पेशेंट डॉक्टर के पास आ जाएंगे। लेकिन ठीक है, जैसे ही बड़ी ईद गुजरेगी तो बड़ी ईद के बाद लोगों को हैज़ा हो गया होगा और पेट खराब हुए, वो सारे सारे डॉक्टर्स के पास पेशेंट पहुंच जाएंगे। क्यों, रूटीन वाला काम है। लेकिन बच्चों ये जो नॉन प्रोग्राम्ड है ये न्यू होते हैं, ये अनयूजुअल्स होते हैं, ये हर बार नहीं होते, ये कभी कभी एकर होते हैं। फिर इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये क्लियर होता है जो नॉन प्रोग्राम का प्रॉब्लम होता है। लेकिन बच्चों ये जो प्रोग्राम का, ये नॉन प्रोग्राम का तो प्रॉब्लम का हमें पता ही नहीं होता, इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। इन्फॉर्मेशन तो हम लोगों को टेस्ट करवाने पड़ते हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट्स को बुला के हमें पता करवाना पड़ता है कि असल इसमें मसला क्या है। अब ठीक है जी, उसके बाद गोल्स क्या है, इसके गोल्स स्पेसिफिक हैं, क्लियर है, हमें मालूम है कि ये प्रॉब्लम, तो हम लोग ये सोल्यूशन देंगे। ये वेग है, धुंधला है, नज़र नहीं आ रहा, हमें मालूम नहीं है कि हम क्या करेंगे, हमें मालूम नहीं कि ये डिसीजन भी कारआमद होगा या नहीं होगा। फिर आगे टाइम फ्रेम फॉर सोल्यूशन, इसमें क्या होता है, हम लोग फटाफट जनाब ये 2 दिन में इस्तेमाल करें ठीक हो जाएगा। लेकिन जनाब अगर आपको टीबी हो जाती है, मैदे में ज़ख्म हो जाता है, तो फिर क्या बहुत ज़्यादा जल्दी 2-3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाएंगे? टीबी का तकरीबन कहते हैं कि 9 माह का तो नहीं बल्कि 12 महीने का कोर्स होता है। कुछ लोग कहते हैं 14 महीने का कोर्स होता है, कुछ लोग कहते हैं 6 माह का कोर्स होता है। 6 माह हेपेटाइटिस अगर आपको हो जाता है तो उसके लिए आपको कम से कम 4 माह के लिए इंजेक्शन लगवाने होते हैं। तो उसका मतलब है कि ये जो नॉन प्रोग्राम प्रॉब्लम्स हैं, ये जो नॉन प्रोग्राम्ड है, ये बहुत लंबे अर्से तक चलता है। फिर आगे सोल्यूशन रिलाइज ऑन, यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है ये प्रोसीजर्स, रूल्स, पॉलिसी, हम लोगों ने प्रोसीजर रूल पॉलिसी पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये क्रिएटिविटी, जजमेंट, बंदा देखेगा और उसके बाद कहेगा चूंकि आपको ये वाला मसला है तो इसलिए आप लोग जो है उसका ये सोल्यूशन ढूंढे। तो ये जजमेंट और क्रिएटिविटी होती है उस एक्सपर्ट की, जो एक्सपर्ट हमें निकाल के बताता है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है। ठीक हो गया जी। अब अगला एक टॉपिक बच्चों हम डिस्कस करते हैं आसानी से और जल्दी से। नंबर 1, जब हम लोग डिसीजन लेते हैं ना, तो हम लोगों के पास 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। हम लोग डिसीजन लेने के बाद उसके रिजल्ट के बारे में, डिसीजन लेने के बाद उसके रिजल्ट के बारे में 3 किस्म की सिचुएशंस आती हैं। नंबर 1, सर्टेनिटी का मतलब होता है मुकम्मल यकीन है, हम लोगों को यकीन है कि जनाब हम लोगों को जो डिसीजन है ये हमें कामयाबी मिलेगी या हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो जब हमें 100% श्योर होता है रिजल्ट के बारे में तो वो सर्टेनिटी होती है, इनके डिसीजन के अंदर सर्टेनिटी। जब हमें लोगों को 100% श्योरिटी नहीं होती, ठीक है,
कुछ श्योरिटी होती है, कुछ श्योरिटी नहीं होती, तो हम लोगों को 60-70% तो पता होता है, लेकिन 30% रिस्क भी बीच में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ कहलाएगी आप लोगों की रिस्क। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो हम लोग डिसीजन लेते होते हैं बच्चों, वो है अनसर्टेनिटी। यू नो व्हाट इज अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है, ये हम लोगों ने बार बार पढ़ा है, एक ऐसी सिचुएशन जिसे हम कहते हैं गैर यकीनी सिचुएशन। गैर यकीनी सिचुएशन से मुराद क्या है कि ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में हमें यकीन नहीं है क्या होगा। हम अंधेरे में हैं और हमने आंखें बंद की हुई हैं अंधेरे में और हमने तीर चला दिया, अब हमें नहीं मालूम कि इसका हम लोगों को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, हमें नहीं मालूम कि ये हम लोगों को फ़ायदा दे सकेगी या नहीं दे सकेगी, तो ये अनसर्टन होता है। ठीक है, आप प्लेयर हैं, बैटिंग कर रहे हैं और आपने टुल्ला लगा दिया, आपको नहीं मालूम कि ये छक्का होगा या कैच हो जाएगा। ठीक है, ये अनसर्टन है। सर्टन क्या होता है कि जब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो आप 100% श्योर होते हो। रिस्क जो होता है वो होता है जिसमें आपको कुछ श्योरिटी होती है, कुछ श्योरिटी नहीं होती। ठीक है, अब मेरी बात दोबारा सुने। जब हम डिसीजन लेते हैं तो या तो हमें मालूम है कि हमारा फैसला बहुत अच्छा है और हमें 100% फ़ायदा होगा, ये कहलाता है सर्टन डिसीजन। फिर आता है कि डिसीजन ले तो रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि फ़ायदा होगा लेकिन शायद हम लोगों को फ़ायदा ना हो, तो ये कहलाता है रिस्क। ठीक है, लेकिन हम डिसीजन ले लेते हैं और हम कहते हैं चलो जी अल्लाह के सुपुर्द, फ़ायदा हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो भी ठीक है, ठीक तभी देख लेंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें बिल्कुल नहीं मालूम होता, हम 100% अनसर्टन होते हैं, यकीन नहीं होता हमें, गैर यकीनी सूरत हाल होती है, बिल्कुल श्योरिटी नहीं होती, अम्बिगस होता है, तो वो कहलाती है हमारा अनसर्टन डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, तो ये हमारा बच्चों चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, सॉरी इस वीक के लेक्चर्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। हमारी जो असाइनमेंट है बच्चों वो प्लीज़ आप लोगों ने करनी है, बहुत आसान सी असाइनमेंट है। ठीक है, जो ऊपर 2 टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनकी एग्जांपल्स आपने लिखनी है, जैसे कि हम लोगों ने प्रोग्राम्ड डिसीजंस और नॉन प्रोग्राम डिसीजन के साथ साथ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स है ना, उनकी आपने 2-3 एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल तो मैंने भी आपको बता दी थी, तो ये एग्जांपल्स आपने देनी है। दूसरे नंबर पे ये है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो आप लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था ना, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का आप लोगों ने फिर एक एग्जांपल के साथ उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और ये एग्जांपल जो है यहाँ पे लिखी हुई है, ये बहुत आसान सा है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्टेप्स वही हैं जो आपने फॉलो करने हैं, लेकिन डिटेल्स आपने करीम ड्राइवर की लिखनी है। ठीक है जी, इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।